प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम संदीप बताया है। आप थावे के रहने वाले हैं। आप लिखते हैं, गुरुजी हमारे सनातन धर्म में कितने भगवान हैं और किस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए और उसकी सही पूजा विधि क्या है। देखिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले एक ही हैं। उसी एक ने अनेक रूपों में अपने आप को विभक्त किया है। केवल हमें वेद की और शास्त्र की बात ही माननी चाहिए और शास्त्र का जो प्रमाण है वही सर्वमान्य है। ये शास्त्र है योग वशिष्ठ महारामायण, रणधीर प्रकाशन का है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अध्याय 32 सर्ग 29 और 30। इसमें मानस शिव पूजा के बारे में बताया है। भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ राजा राम को कह रहे हैं दशरथ की सभा में। उन्होंने बताया, हे राम, जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही देव कहलाता है। जो सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, उन्हीं को हम देव कहते हैं और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। एकमात्र निर्गुण निराकार विज्ञानानंद घन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य हैं। अब आपने पूछा कि उनकी पूजा सामग्री या उनकी पूजा विधि क्या है, तो आगे ये लिखते हैं, उनकी पूजा सामग्री में ज्ञान, क्षमता और शांति ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं। इन तीनों पुष्पों से केवल एक परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, जिनको शिव नाम से कहा गया है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए और उनको ज्ञान, समता और शांति ये पुष्प चढ़ाने चाहिए। और यह बात महर्षि वशिष्ठ को किसने बताई? महादेव जी ने बताई। कहाँ बताई? महादेव जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, मैं तुम्हें वह सर्वश्रेष्ठ देवार्चन का विधान कहता हूँ जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। और यह बात चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में महर्षि वशिष्ठ को कही और महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को राजा दशरथ की सभा में कही। और आगे इसमें लिखते हैं कि वही परम ब्रह्म परमात्मा ओम तत्सत, यह उसका मूल मंत्र है। ओम ब्रह्म और तत् और सत सांकेतिक है। तत् पार ब्रह्म और सत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ओम तत्सत, यह त्रेता युग की बात है। अब आज ये गीता जी में अध्याय 18 और श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। और इसी बात को गीता जी के अध्याय 17 और श्लोक 23 में द्वापर युग में भगवान श्री नारायण अर्जुन को कहते हैं, ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से परमात्मा का निर्देश किया गया है। उसी परमात्मा को सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना उसी परमात्मा के माध्यम से हुई है। तो त्रेता युग में महारामायण और द्वापर युग में गीता जी में ओम तत्सत यही मंत्र है। केवल एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, वही भगवान पूजनीय है और मैंने आपको पूर्ण विधि बताई। इसके अलावा उसी एक भगवान ने, जिस प्रकार हथेली एक है और एक ही हथेली से 4 उंगली और अंगूठा जुड़े हुए हैं, जब जब संसार की रचना की बात आती है, एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आप को 5 शक्तियों में विभक्त करते हैं, कर्ता, भर्ता, हर्ता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अनुग्रह और कृपा, अनुग्रह के लिए गणेश जी, कृपा के लिए गणेश जी और निग्रह और शक्ति के लिए दुर्गा जी। ये 5 शक्तियां मिलकर के इस संसार को चलाती हैं और ये 5 शक्तियां मूलतः एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंश से प्रकट हुई हैं और यही 5 शक्तियां इस सृष्टि को चलाने में सहायक हैं। तो मनुष्य यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश या विष्णु जी के अवतार या महेश जी के अवतार या माता दुर्गा के अवतार या गणेश जी के अवतार या सीधा सीधा इनकी भी पूजा करता है या इनके अवतारों की पूजा करता है, तो वह पूजा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, केवल एक भगवान की ही पूजा बताई गई है। आशा करते हैं आपको शास्त्र की बात समझ में आई होगी, आपका संदेह और संशय दूर हुआ है और शास्त्र की बात को ही प्रमाणित मानना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। जय श्री राम।